जनक जी ने विदाई की पूरी तैयारियां की और विदाई के समय श्री जानकी जी को चारों बेटियों को बिठा करके मैया सुनैना शिक्षा दे रही हैं। जिस प्रकार से आपने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया था कि मैया मैना ने माता पार्वती को सिखाया था, यहाँ पर सुनैना मैया चारों बेटियों को बुला करके सिखा रही हैं कि ससुराल में जा रही हो, ससुराल में जाने के बाद कैसा व्यवहार करना। जो सबसे प्यारी बात है मैया सुनैना की, मैया सुनैना कहती है जानकी एक व्यवहार अवश्य करना, और वो क्या है, अपने पति के रुख को देख करके व्यवहार करना। तुम्हारे स्वामी को बताना ना पड़े कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, उनके नेत्रों को देख करके समझ जाना कि तुम्हारे प्राणनाथ तुम्हारे स्वामी तुमसे क्या चाहते हैं। और मैया जानकी ने अनुसरण भी किया है। कब किया? केवट प्रसंग में आप श्रवण करेंगे कि जब केवट जी उतरे, भगवान श्री राम को लेकर के नाव से उतारे, दंडवत प्रणाम किए, तो भगवान संकोच में पड़ गए, इसे उतराई क्या दूं। तो उस समय राम जी ने जानकी मैया से कुछ कहा नहीं। जानकी मैया आंखों को देख करके समझ गई कि भगवान के पास कुछ देने के लिए है नहीं, ये संकोच में है। तो मैया तुरंत क्या करती हैं, पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, अपनी अंगूठी निकाली और भगवान को दे दिया। ये पत्नी का व्यवहार है, मैया सिखाती हैं। और मैं तो फिर से वही बात कहूंगी कि हर मैया को अपने बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। देखो, संस्कार अगर बचपन से ही हम दे करके रखते हैं तो वो बेटे हो या बेटियां हो, कहीं भी जाएं वो बिगड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं बिगड़ सकते। अगर बचपन से उन्हें उस आयु से ही अगर संस्कार दिया गया है तो वो देश नहीं विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपने संस्कारों का विस्मरण कभी नहीं कर सकते। और बेटियों की जिम्मेदारी खासकर माताओं की होती है। माता जितना बेटियों का ध्यान रख सकती है, वो जितना उसके साथ जो व्यवहार कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक वो उस आयु में है, उस किशोरावस्था में है, माँ को अपनी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत कुछ है कहने को, पर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरा यही निवेदन है कि जो सुधारने की आयु हो, उस समय आपको प्रेम के साथ साथ सख्त भी बनना पड़ता है। हमारे क्षेत्र के बाबा जी हैं तारकेश्वर मिश्र राही, उनकी एक रचना हमने बहुत पहले गाई थी। उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी बेटियों के लिए कि बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बनके, बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बनके, कि सबके पुत्र के बेचावा हो, सबके पुत्र के बेचावा, अरे परान बनके, बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बनके, कि सुनल जाई तो हर बड़ाई। एक माता और पिता अपनी बेटी से कह रहे हैं कि ससुराल में जाने के बाद अगर तुम्हारी हम प्रशंसा सुनेंगे तुम्हें बड़ी खुशी होगी। कि सुनल जाई तो हर बड़ाई, हिया जाई तब हुलसाई, कि ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लगे अन्हार, ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लगे अन्हार, रही अरे घर में हीरा मोती के दुकान बनके, बेटी ससुरे में रही तो चांद बनके।
माता पिता अगर ससुराल से बेटियों की कोई प्रशंसा करे तो कितनी खुशी होती होगी। और जब भी ससुराल में अगर कुछ भी गलत व्यवहार हो ना, तो ससुराल वाले तुरंत उंगली उठाते हैं, अरे भाई इसकी माँ ने पता नहीं क्या सिखाया है, ये जैसा व्यवहार कर रही है इसकी माँ भी वैसी होगी। तो इन सब का ध्यान बेटियों को रखना पड़ता है। और बेटियों के ऊपर सिर्फ एक कुल की जिम्मेदारी नहीं होती है, बेटियों के ऊपर दो दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। पिता का भी सम्मान बचाना है, पति का भी सम्मान बचाना है। तो हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि कभी भी जीवन में कोई उंगली न उठा पाए, क्योंकि एक बार अगर दाग लग जाता है तो फिर वो कभी छुड़ाने से नहीं छूट सकता। कहते संसार में धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर जिसका चरित्र चला गया, एवरीथिंग इज गॉन। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। कई बार यहाँ पर बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। बेटियों के ऊपर बहनों के ऊपर भाई होते हैं, पिता होते हैं, घर वाले होते हैं, थोड़े से स्कूल से विलंब से आए, लेट से आए, कहीं पढ़ने गई हैं तो लेट से आए, तो घर वाले बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं।